पहला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रश्न में दिया गया है उनको पहले लिखना है। दिया है ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में जो दिया गया है वो लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी लिख लिया, बी कोण समकोण है तो ये वाला बी वाला कोण हो गया, ये समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो आपको ध्यान होगा कि 90 डिग्री जो कोण बन रहा है, जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री का, उनके ठीक सामने वाला भुजा होती है, बड़ी भुजा कह सकते हैं, या ठीक सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण लिख लिया मैंने। और ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर, ए बी बराबर उसको लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखना है 7 सेंटीमीटर सी है। और ये होता है आधार, ये होगी लंब। अब ये ज्ञात करना, अपन को निकालना है कर्ण। ये भी है अपने पास, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण अपने पास में, कर्ण अपने पास में नहीं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कर्ण निकाल रहे हैं तो हम लोग ऐसी भुजा निकाल रहे हैं, तो ऐसी बराबर, यहाँ ऐसी लिख सकते हैं, ऐसी बराबर आधार कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, आधार और स्क्वायर तो इसको लिख लिया। लंब कितना आ रहा है 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर लिख लिया। ऐसी बराबर यहाँ पर रूट कर दिया, कोष्टक के निशान है, ऊपर घात 2 है, निशान को 2 बार लिखते कितना आता है, यहाँ लिख लिया 7 है, 7 कितना आता है 7 49 आता है, यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ लिख लिया मैंने। प्लस का प्लस लिख लिया, 100 को 2 बार लिखो, 100 इंटू 100 या 100 का वर्ग कितना आता है, 100 का वर्ग आता है 570। आप ऐसा करना 25 तक सब याद कर लेना। फिर ऐसी बराबर दोनों को जोड़ा, लिख लो, 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 ने 1 6 हो गया, यानी 25। ऐसी बराबर कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखना है आपको 25 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा हो गई क्लियरली। सबसे पहले तो क्या करना, त्रिभुज को कंप्लीट करना, त्रिभुज में तीनों भुजा निकालनी है। इन सवाल को मैं याद कर लेता हूँ। यहीं साइन ए, यहाँ लिख लो साइन ए, मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, लाल बटा का लंब, लंब बटा कर्ण। यहां पर ध्यान देना, साइन ए पूछा गया तो ये हो गया 90 डिग्री कोण ए बी सी, और इनमें साइन ए पूछा गया था, मतलब साइन ए, ये हो गया ए वाला कोण पूछा गया है। ए कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और इधर हो गया आधार, संलग्न भुजा हमेशा आधार होती है, संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है, और सामने वाली भुजा यानी बड़ी भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया। तो भुजा सेम सेम लिखी हुई है, 7 सेंटीमीटर थी, ये 100 था और ये 25 था, यही था ना। इसमें कुछ परिवर्तन करना है। इसमें पूछा लंब, तो लंब कितना आ रहा है 7 लिख लें, तो लंब की जगह 7 ले लो। कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण का कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो 7 बटा 25 सूत्र आ गया है। इसी प्रकार कोस का, कोस है, इसमें भी ये कौन है, तो सेम, ये भुजा सेम रहेगी, बदलने की जरूरत नहीं है। आधार कर्ण लंब बदलना कुछ भी नहीं है इसमें, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आ रहा है, ये वाला आधार माना आपने 100 लिख लो, आधार किसका 100 लिखना है, और कर्ण कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 100 बटा 25, ये हो गया इनका उत्तर आ रहा है इन्हें। पहले का साइन ए और कोस ए दोनों आ गया, साइन ए और कोस ए दोनों आ गया है। कर्ण था 25 100 7, यही था ना। अब देखिए एल एल के ए, कौन कौन सा ले रहे, सी कौन ले रहे, इस बार सी कौन ले रहे। पहले लिया था ए कौन,
ये कोण लिया तो इनके सामने वाली भुजा हो गई थी लंब हो गई थी, संलग्न भुजा आधार हो गई थी। इसी प्रकार सी कोण लेंगे तो उनके ठीक सामने वाली भुजा वो हो जाएगी लंब। ध्यान रखना, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, जो भी कोण लेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, और संलग्न भुजा जो जुड़ी हुई भुजा है संलग्न भुजा होती है वो होती है आधार। तो इस बार सी कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या करना, साइन यहां लिखना है साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, इनका सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखना है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिखा बराबर लंब कितना आ रहा है 100 लिख लिया यहाँ, और कर्ण कितना आ रहा है 25, 100 बटा 25 ये उत्तर आ जाएगा इसका। फिर आता कोस सी, कोस सी बराबर कोस को क्या मानेंगे आधार बटा कर्ण, ये लिखा ए बटा के, यहाँ लिखना आधार बटा कर्ण बराबर आधार कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और कर्ण कितना है 25 है, 7 बटा 25 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया साइन सी कोस सी लिख लिया। इनको एक बार समझ लीजिए, जो भी कोण लेंगे त्रिभुज में जो भी कोण लेंगे उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है।